हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ड्रामा सीरीज पार्ट 2 तक की स्टोरी आपको पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ, जिसका लिंक आपको मेरे वीडियो सेक्शन में मिल जाएगा। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि सारन मिली को जबरदस्ती किस कर लेता है। आगे वो दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत ही अजीब फील करते हैं। तो मिली कहती है तुमने ये क्यों किया? तो सारन कहता है मुझे माफ कर दो, मैंने ये सब कुछ जानबूझकर नहीं किया, बस मेरे दिल में जो आया मैंने वो कर दिया, लेकिन आइंदा से मैं ऐसी हरकत नहीं करूंगा। जब तक तुम्हारी मर्जी नहीं होगी तब तक मैं तुम्हें नहीं छूऊंगा, मैं तुमसे वादा करता हूँ। कि तभी वहाँ पर आंटी आ जाती है उन दोनों को बुलाने के लिए। आगे वो दोनों साथ में बैठकर खाते हैं कि तभी मिली के दांत में कुछ फंस जाता है। तो सारन कहता है लाओ मैं निकाल देता हूँ, पर मिली कहती है कोई बात नहीं, मैं खुद से कर लूंगी। और बेचारी पूरी कोशिश करती है पर उससे नहीं निकल पाता। तो लास्ट में सारन ही उसकी हेल्प करता है। तो मिली ये सब देखकर बहुत ही खुश होती है। आगे उन दोनों को एक ही रूम में सोना पड़ता है। तो मिली कहती है मैं तुम्हारे साथ एक रूम में नहीं सोऊंगी। तो सारन कहता है इतना डर क्यों रही हो, मैं कौन सा रात में उठकर तुम्हारे साथ कुछ कर दूंगा, एक रात की ही तो बात है। तो मिली कहती है एक रात की बात हो या 10 रात की, मैं तुम्हारे साथ नहीं सो सकती। तो सारन कहता है ठीक है, अगर तुम्हें मेरे साथ अनकंफर्टेबल महसूस हो रहा है तो कोई बात नहीं, मैं बाहर जाकर सो जाऊंगा। और सारन बाहर जाने लगता है। तो मिली को ये भी अच्छा नहीं लगता कि सारन बाहर में जाकर सोए, क्योंकि बाहर में ढेर सारे मच्छर होते हैं। तो मिली सारन को कहती है तुम यहीं पर सो जाओ, लेकिन तुम उस कोने में जाकर सोओगे, अगर तुमने लाइन क्रॉस करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। आगे वो दोनों सो जाते हैं। तो आधी रात को सारन को अपनी माँ के सपने आने लगते हैं, जिस वजह से वो पैनिक करने लगता है। तो मिली ये सब देखकर पूरी तरह हैरान हो जाती है और सारन को संभालने की कोशिश करती है, और इस चक्कर में वो दोनों एक साथ ही सो जाते हैं। दूसरी तरफ औरन को भी अपने बेटे को लेकर बुरे बुरे ख्वाब आते हैं, जिसे देखकर औरन पूरी तरह डर जाती है और अपने बेटे की भविष्यवाणी देखती है। तो उसे पता चलता है कि उसके बेटे की जान खतरे में है। तो औरन ये सब देखकर तो और परेशान हो जाती है। अगली सुबह थाना रिन को पटाने की बहुत कोशिश करता है, उसके लिए अच्छे अच्छे खाने भी बनाता है, पर रिन का थाना पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं होता। कि तभी वहाँ पर सारन आ जाता है। तो रिन थाना को छोड़कर सारन के पास चली जाती है और उसे अटेंशन देने लगती है। तो थाना को ये सब देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और उसे गुस्सा, और वो अपने गुस्से को कंट्रोल कर लेता है। आगे रिन के पापा अर्जेंटली उसे घर बुलाते हैं, तो वो लोग अपना ट्रिप छोड़कर घर वापस चले जाते हैं। आगे रिन सारन को जबरदस्ती एक पार्टी में लेकर जाती है, और सारन को उस पार्टी के बारे में कुछ भी पता नहीं होता कि आखिरकार वो पार्टी क्या है। तो रिन उस पार्टी में बहुत बड़ा बम फोड़ती है और रिन सबके सामने ये अनाउंस कर देती है कि सारन उसका बॉयफ्रेंड है और बहुत जल्द उन दोनों की शादी होने वाली है। तो सारन जैसे ये सुनता है तो बेचारा तो हक्का बक्का ही रह जाता है और उसे समझ में नहीं आता कि आखिरकार ये सब क्या हो रहा है। पर रिन के पापा ये सब देखकर बहुत ही खुश होते हैं कि उसकी बेटी ने उनसे जो प्रॉमिस किया था उसने फाइनली वो पूरा कर दिया। आगे सारे मीडिया वाले उन लोगों से क्वेश्चन पूछने लगते हैं, तो बेचारा सारन कुछ भी नहीं कह पाता। दूसरी तरफ थाना को जब रिन और सारन के रिश्ते के बारे में पता चलता है, उसका गुस्सा तो 7वें आसमान पर ही पहुंच जाता है, पर वो अपने गुस्से को कंट्रोल कर लेता है, क्योंकि वो रिन और सारन से बदला लेने का कोई और ही प्लान बना रहा होता है। इधर मिली को जब उन दोनों के रिश्ते के बारे में पता चलता है तो बेचारे का दिल तो पूरी तरह टूट जाता है। तो उसके दोस्त उसे संभालते हैं और कहते हैं हमने सोचा था कि सारन बहुत ही अच्छा लड़का है, लेकिन ये तो प्ले बॉय निकला, अच्छा हुआ कि तुम दोनों का कोई भी रिश्ता नहीं बना। तो मिली ये बात सुनकर सैड हो जाती है और कहती है चलो फाइनली हमारी कंपनी के एक कपल की गोल तो कंप्लीट हुई, इससे हमारी कंपनी को ही फायदा होगा, आज से सारन का चैप्टर खत्म। कि तभी वहाँ पर सारन आ जाता है और कहता है तुम मेरा चैप्टर इस तरह खत्म नहीं कर सकती, और सारन मिली को जबरदस्ती वहाँ से लेकर चला जाता है। आगे सारन मिली को समझाने की कोशिश करता है कि जैसा उसने सुना और जैसा उसने देखा वैसा कुछ भी सही नहीं है, तुम भी जानती हो कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ ना कि रिन से, मेरी बात पर भरोसा करो। तो मिली कहती है तुम एक नंबर के धोखेबाज हो और तुम चाहते हो कि अब भी मैं तुम पर भरोसा करूँ। कि तभी वहाँ पर थाना भी आ जाता है। तो सारन कहता है अच्छा हुआ भाई तुम भी आ गए, अब मैं तुम दोनों को पूरी बात बताता हूँ कि मैं रिन के साथ क्यों हूँ, मैंने रिन के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया था। तो थाना कहता है अब इस बारे में बात करके क्या फायदा, अब तुम दोनों एक हो चुके हो और तुम्हें मेरे लिए बुरा मनाने की जरूरत नहीं है। अगर मुझे रिन नहीं मिली तो क्या हुआ, मैं दूसरे पर ट्राई करूंगा, अभी भी मेरे पास बहुत सारे मौके हैं, मुझे कोई ना कोई मिल ही जाएगी, इसलिए तुम्हें मेरे लिए बुरा फील करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम रिन के साथ अपनी लाइफ की नई शुरुआत करो। तो बेचारा सारन उन दोनों को समझाने की बहुत कोशिश करता है, पर वो दोनों उसकी बात ही नहीं सुनते। तो बेचारा वहाँ से चुपचाप चला जाता है। आगे थाना मिली को अपने बदले का शिकार बनाता है और उसके साथ फ्लर्ट करता है और धीरे धीरे उसके करीब जाने की कोशिश करता है। आगे मिली औरन के पास जाती है तो औरन बहुत ही घबराई हुई होती है और मिली से पूछती है कि सारन ठीक है ना। तो मिली कहती है आपको सारन की इतनी फिक्र कैसे होने लगी। तो औरन कहती है क्योंकि मुझे सारन का सपना आया था, उसका भी बहुत बड़ा बैड लक चल रहा है और उसकी ग्रह दिशा भी ठीक नहीं चल रही, उस पर बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है, इसलिए मैं
चाहती हूँ कि तुम उसके साथ रहो और उसकी हेल्प करो। तो मिली कहती है आंटी आप टेंशन मत लीजिए, मुझसे जितना हो पाएगा मैं सारन के लिए उतना करूंगी। आगे थाना सारन से मिलने के लिए उसके घर आता है और थाना सारन के सामने जानबूझकर मिली की बातें करता है और उसे ये भी बताता है कि मिली उसे धीरे धीरे पसंद आने लगी है। अगर उन दोनों के बीच बात बन गई तो शायद आगे चलकर वो दोनों कपल बन सकते हैं। तो सारन को ये बात सुनकर बहुत ही गुस्सा आता है और वो थाना को पूरी सच्चाई बताने ही वाला होता है कि तभी उसे रिन का कॉल आ जाता है। तो सारन रिन से बात करने के लिए बाहर चला जाता है कि तभी उधर से सारन के पापा आ रहे होते हैं। तो सारन के पापा जैसे ही थाना को देखते हैं वो पूरी तरह शॉक्ड हो जाते हैं और उन्हें याद आता है कि ये तो एनजी का पति है। तो थाना सारन के पापा के पास जाता है और कहता है तुम्हारी वजह से एक बार मेरी लाइफ बर्बाद हो चुकी है, अब तुम्हारा बेटा भी मेरी लाइफ बर्बाद करने के पीछे पड़ा हुआ है। मैं तुम दोनों बाप बेटे को अपने प्लान में कामयाब होने नहीं दूंगा। तुम दोनों की वजह से मेरी लव लाइफ हमेशा प्रॉब्लम में आ जाती है, लेकिन तुम टेंशन मत लो, जिसने मेरे साथ गलत किया है मैं उन सबको उनके पापों की सजा दूंगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें तुम्हारी पापों की सजा मिलनी बाकी है। और थाना सारन के पापा को खूब मारता है और उन्हें सीढ़ियों से गिरा देता है और उसके बाद वहाँ पर बेचारे बनने की एक्टिंग करने लगता है और सारन के सामने ऐसी एक्टिंग करने लगता है कि उसे इस बारे में कुछ पता ही नहीं है। तो सारन अपने पापा की ऐसी हालत देखकर तो पूरी तरह पागल हो जाता है। आगे सारन अपने पापा को हॉस्पिटल लेकर जाता है। इधर मिली को भी जब सारन के पापा के बारे में पता चलता है तो वो सारन से मिलने के लिए जाती है और उसे सहारा देती है कि तभी उधर से डॉक्टर आते हैं और सारन को बताते हैं कि उसके पापा अभी खतरे से बाहर हैं, लेकिन जब तक उनकी पूरी जांच नहीं हो जाती तब तक हम नहीं बता सकते कि उनकी कंडीशन कितनी खराब है। तो सारन को इस बात पर गुस्सा आ जाता है और वो डॉक्टर पर ही भड़कने लगता है। तो मिली सारन को शांत करती है और इस चक्कर में मिली और सारन के बीच में लड़ाई हो जाती है और दोनों एक दूसरे से बहस करके वहाँ से चले जाते हैं। आगे मिली का भी मन नहीं लग रहा होता है सारन से लड़ाई करने के बाद। तो औरन मिली के पास जाती है और उसे पूछती है कि आखिरकार क्या बात है। तो मिली उसे पूरी बात बता देती है। तो औरन जैसे ये सुनती है कि उसका पति हॉस्पिटल में है तो वो पूरी तरह घबरा जाती है और चोरी छुपे अपने पति से मिलने के लिए जाती है। तो उसका पति अपनी पत्नी को देखकर बहुत ही खुश हो जाता है। तो औरन कहती है प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे इस तरह तुम्हें छोड़कर नहीं जाना चाहिए था, लेकिन मेरी भी मजबूरी है, बस कुछ दिन और उसके बाद हम लोग साथ में ही रहेंगे। कि तभी उधर से सारन आ रहा होता है। तो औरन सारन को देखकर पर्दे के पीछे छुप जाती है और सारन अपनी माँ को नहीं देख पाता। कि तभी उधर से रिन आ जाती है और रिन सारन को अपने साथ डिनर पर जाने को कहती है। तो सारन जाने से मना कर देता है। तो रिन फिर से सारन को धमकी देने लगती है कि अगर उसने उसकी बात नहीं मानी तो वो एग्रीमेंट कैंसिल कर देगी। तो बेचारे सारन को मजबूरन जाना पड़ता है। इधर औरन को बहुत ही गुस्सा आता है कि रिन उसके ही बेटे पर हुक्म चला रही है और उसके बेटे से जबरदस्ती काम करवा रही है जो उसका बेटा नहीं करना चाहता। आगे सारन और रिन डिनर कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर एक लेडी आती है और उन लोगों को कुछ ताबीज देती है और कहती है तुम दोनों का बैड लक चल रहा है, इसलिए इस ताबीज को अपने पास रख लो, इससे तुम्हारे बैड लक को राहत मिलेगी। पर रिन उस लेडी की बातों पर भरोसा नहीं करती, उल्टा उससे लड़ाई करने लगती है। तो सारन कहता है वो ताबीज ही दे रही है ना, उसे रख लो ना। तो रिन कहती है तुम इन सारी बातों पर बिलीव करते हो, ये सब धोखेबाज हैं, इन लोगों का तो काम ही है ये सारे काम करके लोगों से पैसे ऐंठना। आगे वो लोग पार्किंग लॉट में जाते हैं तो रिन के कार को किसी ने खराब कर दिया होता है और उस पर धमकी भी लिखी हुई होती है। तो रिन ये सब देख पूरी तरह चौंक जाती है और उसे औरन की बात याद आती है। जब उसने अपना कार दिखवाया था तो औरन ने उसे कहा था कि उसका बैड लक चल रहा है, इसलिए वो संभल कर रहे और लोगों से पंगा ना ले और उस चीज पर अपना हक ना जताए जो चीज उसकी नहीं है। तो रिन को भी औरन की बातों पर धीरे धीरे बिलीव होने लगता है। तो रिन सीधा मिली के पास जाती है और कहती है मुझे उस भविष्य बताने वाली लेडी से मिलना है, मुझे वहाँ लेकर चलो। तो मिली उसे वहाँ पर लेकर जाती है। तो औरन को रिन को देखकर बहुत ही गुस्सा आता है क्योंकि वो उसके बेटे पर हुक्म चला रही होती है, लेकिन फिर भी वो अपनी नफरत को साइड में रखकर उसका भविष्य उसे बताती है। पर रिन को औरन की एक बात पर भी बिलीव नहीं होता, उल्टा वो उसकी बातों को झुठलाकर वहाँ से चली जाती है। आगे औरन मिली को कहती है कि सारन पर बहुत सारी मुसीबत आने वाली है, इसलिए सारन को कहो कि वो दान पुण्य करे, इससे उसके आने वाली मुसीबत टल जाएंगे। तो मिली को भी सारन की फिक्र होती है। तो मिली सीधा सारन के पास जाती है और उसे सीधा गौशाला लेकर जाती है, उसे दान पुण्य करवाती है, उसे पूजा पाठ करवाती है ताकि उसके ऊपर की सारी मुसीबत दूर हो सके। आगे वो लोग इस चक्कर में एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। तो सारन कहता है तुम तो थाना से बहुत ही चिपक चिपक कर बात कर रही थी, क्या तुम
दोनों के बीच कुछ चल रहा है। तो मिली कहती है तुम्हें गलतफहमी हो गई थी, मैंने तो बस ये सब तुम्हें अपने आप से दूर रखने के लिए कहा था, क्योंकि तुम्हारी ऑलरेडी एक गर्लफ्रेंड है और मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम लोगों के बीच कोई भी प्रॉब्लम हो। और तुम्हें भी पता है अगर मैं तुम्हारे करीब भी आई तो रिन मेरा जीना मुश्किल कर देगी। तो सारन कहता है तुम्हें भी पता है कि मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ, फिर तुम मेरी बातों पर भरोसा क्यों नहीं करती। और इसी चक्कर में वो दोनों काफी करीब आ जाते हैं और सारन मिली को किसी करने वाला होता है कि तब यहाँ पर मिली की आंटी आ जाती है और वो लोग घर के अंदर चले जाते हैं। आगे उन दोनों के शरीर से गोबर की बदबू आ रही होती है तो अंकल आंटी उन दोनों को नहाने के लिए कहते हैं। तो यहाँ पर भी मिली और सारन एक दूसरे को बहुत ही अजीब हालत में देख लेते हैं, जिसे देखकर वो दोनों एम्बैरेस फील करते हैं। आगे आंटी की तबीयत अचानक खराब हो जाती है तो वो लोग उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं और उनका ट्रीटमेंट करवाते हैं। और इन सब में सारन मिली का साथ देता है और उसे सपोर्ट करता है। इधर जब रिन को सारन और मिली के रिश्ते के बारे में पता चलता है, बेचारी को तो खूने खौल उठता है और वो रिन मिली को सारन से दूर करने के लिए उसके घर पर तोड़फाड़ करवा देती है और उसे वार्निंग देती है कि अगर इस बार तुम फिर से सारन के करीब गई तो मैं तुम्हारी लाइफ बर्बाद कर दूंगी। तो बेचारी मिली को मजबूरन रिन की बात माननी पड़ती है और रिन की वजह से ही उसे सारन से दूरी बनाकर रखनी पड़ती है। सीधा सारन के पास जाते और कहती है क्या तुम हमारे बीच का एग्रीमेंट भूल गए। और रिन फिर से सारन को धमकी देने लगती है, लेकिन तभी मुटोंग एक प्लान बनाती है रिन की सच्चाई बाहर लाने के लिए और वो अपने तरफ से एक लड़की को सारन के पास भेज देती है। और यहाँ पर रिन और उस लड़की में जमकर लड़ाई होती है। वो दोनों लड़की मिलकर सारन को लेकर लड़ाई करती है तो लास्ट में सारन उस लड़की को ही चूज करता है और उसके साथ डिनर पर जाने लगता है। तो रिन कहती है अगर तुम आज उस लड़की के साथ डिनर पर गए तो मैं मिली का जमीन बेच दूंगी। तो सारन कहता है तुम ये क्या बक रही हो, तुमने वो जमीन ऑलरेडी मुझे बेच दी है और तुमने मुझे उस जमीन के बदले 1 महीने अपने साथ रहने को कहा था और 1 महीना पूरा होने वाला है। तो रिन कहती है मैंने 1 महीना और बढ़ा दिया है, तुम्हें 2 महीने के लिए मेरे साथ रहना होगा। और यहाँ पर रिन अपने मुंह से ही कबूल लेती है कि उसने सारन के साथ एक डील की थी कि अगर सारन 1 महीने के लिए उसके साथ रहे तो वो मिली का जमीन सारन को बेच देगी। और इसी वजह से सारन रिन के नखरे उठा रहा होता है। तो मुटोंग इन सारी चीजों को रिकॉर्ड कर लेती है और सीधा मिली को भेज देती है। जब मिली को इस बारे में पता चलता तो उसे बहुत बुरा लगता है कि उसने सारन को गलत समझा। सारन ने बस उसके लिए ही ये सब कुछ किया था, वो उससे कितना प्यार करता है इस बात का प्रूफ ये वीडियो है। इधर थाना सारन को अपने रास्ते से हटाने का प्लान बनाता है और अपना एक बंदा भेजता है सारन के पीछे उसे मारने के लिए। तो वो बंदा सारन को मारने ही वाला होता है, लेकिन सारन बाल बाल बच जाता है। आगे जब मिली को सारन के एक्सीडेंट के बारे में पता चलता है तो वो बहुत ही परेशान हो जाती है और वो सीधा सारन के पास जाती है। आगे मिली सारन से अपने किए की माफी मांगती है। तो सारन कहता है अब तुम्हें समझ में आया कि मैं रिन के साथ क्यों था, अब तो तुम्हें मेरे प्यार पे यकीन हो गया ना, अब तो तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी ना। तो मिली ये बात सुनकर स्माइल करने लगती है। तो सारन कहता है अभी तुम्हें कुछ भी कहने की कोई जरूरत नहीं है, कुछ दिनों बाद मेरा 28वां जन्मदिन आने वाला है, उस दिन मैं तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड के तौर पर देखना चाहता हूँ। और सारन ये कहकर वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ थाना सारन के फोन से रिन को मैसेज करता है और थाना सारन बनकर रिन के साथ फ्लर्ट करता है। तो रिन ये सब देखकर तो पूरी तरह हैरान होती है कि सारन भी कुछ ऐसा करता है, पर उसे उसकी सारी बातों पर बिलीव होता है क्योंकि वो सारे मैसेज सारन के अकाउंट से ही आ रहे होते हैं। और थाना रिन को अपनी चाल में इस तरह फंसाता है कि उसे मिलने के लिए एक होटल में बुलाता है। तो रिन बहुत ही खुशी खुशी होकर उस होटल में जाता कि वो सारन के साथ टाइम स्पेंड कर सके, पर उसे वहाँ जाकर पता चलता है कि ये सारा प्लान तो थाना का ही था। तो रिन वहाँ से भागने की कोशिश करती है पर थाना उसे भागने नहीं देता और उसे मार पीट कर वहीं पर बेहोश करके किडनैप करके वहाँ से लेकर चला जाता है। इधर मिली को रिन की टेंशन हो रही होती है क्योंकि रिन का कुछ भी अता पता नहीं चल रहा होता है। तो वो सारन से भी इस बात को लेकर शेयर करती है। तो सारन कहता है वो कोई छोटी बच्ची नहीं है, यहीं कहीं गई होगी, वापस आ जाएगी, तुम उसकी टेंशन मत लो, तुम्हें पता है ना उसने तुम्हारे साथ क्या कुछ नहीं किया, फिर भी तुम उसकी फिक्र कर रही हो। तो मिली कहती है मुझे पता है उसने मेरे साथ बहुत बुरा किया है, लेकिन मैं ये नहीं चाहती कि उसके साथ भी कुछ बुरा हो, इसलिए मुझे उसकी फिक्र हो रही है। तो सारन कहता है उस रिन की बात छोड़ो, हम लोग अपनी लाइफ पर फोकस करते हैं। आगे सारन मिली को अपने मॉम के बारे में बताता है। तो मिली कहती है क्या तुमने अपनी मॉम को ढूंढने की कोशिश नहीं की। तो सारन कहता है मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन आज तक मुझे अपनी मॉम का पता नहीं चल पाया है। तो मिली कहती है मुझे भी तुम्हारी मॉम को देखना है। तो सारन कहता है मैं तुम्हें अपनी मॉम की फोटो दिखा तो देता, लेकिन मेरा फोन चोरी हो गया है और सारे फोटोज उसी फोन में थे, लेकिन तुम टेंशन मत लो, घर जाकर मैं तुम्हें फेसबुक के जरिए फोटो सेंड कर दूंगा। आगे सारन मिली को फोटो सेंड कर देता है। तो मिली जैसे ही औरन की फोटो देखती है तो वो पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है और वो
सीधा औरन के पास जाती है इस बात की सच्चाई जानने के लिए। तो औरन उसे पूरी बात बता देती है कि वो अपने बेटे की सेफ्टी के लिए यहाँ पर छुपी हुई है। अगर वो अपने बेटे के साथ रही तो उसके बेटे की मौत हो जाएगी। बहुत जल्द मेरे बेटे का 28वां जन्मदिन आने वाला है, उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसके बाद मैं अपने बेटे के पास दोबारा चली जाऊंगी, लेकिन तब तक तुम मुझे प्रॉमिस करो कि तुम इस बारे में किसी को भी नहीं बताओगी। तो मिली औरन की इतनी पेनफुल स्टोरी सुनकर पूरी तरह इमोशनल हो जाती है और औरन से प्रॉमिस कर देती है कि वो इस बारे में किसी को भी नहीं बताएगी।